बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब के रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। खबर शामिल करते हैं आज शाम की सबसे पहली। मक्का में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा 400 बसें चलेंगी। सऊदी अरब के मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे की तफसीलात जारी की हैं। ये मंसूबा 3 अरब 515 मिलियन रियाल की लागत से शुरू किया जाएगा और ये 400 बसों, 450 बस स्टैंड्स और 12 रूट्स पर मुश्तमिल होगा। अल अरेबिया नेट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि 5 रूट्स बड़ी बसों के लिए ख़ास होंगे। उनके स्टेशन की तादाद 347 होगी। मक्का म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से महफूज और पायदार सफ़र मुमकिन होगा। मक्का मुकरमा के शहरियों, हज्जाज और उम्रा ज़ायरीन को राहत मिलेगी। म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा कि मरकज़ी स्टेशनों का 5% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बस स्टैंड और रूट्स पर 29% काम हो चुका है। बस डिपो का काम 40% मुकम्मल हो चुका है। 80% बसें भी हासिल कर ली गई हैं। प्रोजेक्ट का टोटल 29% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस ट्रांसपोर्ट मंसूबा मक्का की शाहराहों और इलाकों को सर्विस फराहम करेगा। ये 564 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे को कवर करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मुतअद्दिद खूबियों का हामिल है। मुसाफिरों को स्टेशनों के बारे में आगाही का निज़ाम मुहैया होगा। मुसाफिरों की गिनती ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होगी। बसें सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से आरास्ता होंगी। अरामको के बम्पर बॉन्ड की फ़रोख्त मुस्तहकम होने का इम्कान। सऊदी अरामको ने डॉलर की बढ़तरी वाले बॉन्ड की फ़रोख्त के लिए मार्केटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इस इक़दाम के ज़रिए खलीजी ममालिक की जानिब से नए कर्ज़ों की फ़रोख्त में शामिल हो गई है। तेल के रेट में होने वाली कमी से पूरे खित्ते की कारपोरेशनों को कर्ज़ों की मंडियों में सरगर्मियों की तरगीब दे रही है। जहां इस सूरत हाल के बायस पहले ही बॉन्ड का इजरा का सिलसिला शुरू हो गया, जो गुज़श्ता बर्स के रिकॉर्ड और 100 अरब डॉलर की हद अबूर कर गया। एक बड़ी खबर, फायर्स की कोरोना वैक्सीन 95% मुअस्सर। जर्मन दवासाज कंपनी फायर्स ने कहा है कि उसके हतमी ट्रायल में कोरोना वायरस की वैक्सीन 95% मुअस्सर साबित हुई है। खबर साझेदार AFP के मुताबिक फायर्स ने कहा कि इसने कोरोना वायरस की तजर्बाती वैक्सीन से मुतल्लिक अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है। दवासाज कंपनी का कहना है कि इस वैक्सीन के मुज़र असरात नहीं हैं। कंपनी ने कहा कि कुछ दिनों में वो इसके हंगामी इस्तेमाल के लिए अमरीकी इदारों से इजाज़त लेंगे। फायर्स ने 8 महीनों तक इस वैक्सीन के ट्रायल्स किए हैं। एक हफ़्ता पहले फायर्स ने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 19% जो है मुअस्सर है। फायर्स के चेयरमैन और CEO अल्बर्ट बोर्ला ने एक बयान में कहा था कि वैक्सीन के तीसरे और आजमाइशी मरहले के नतीजे से ये बात सामने आई है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने की सलाहियत रखती है। दूसरी जानब पीर को अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की जानब से भी कहा गया था कि क्लिनिकल ट्रायल के इब्तदाई नताइज के मुताबिक उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% मुअस्सर है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन बांसल का कहना है कि इसके फ़ेज़ 3 के मुताले से इस बात की तौसीक होती है कि हमारी वैक्सीन कोरोना की बीमारी से बचा सकती है। सऊदी अरब से सैकड़ों पाकिस्तानी और इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब हुकूमत की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 2017 से जारी इस क्रैकडाउन के नतीजे में अब तक 45 लाख के लगभग गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें लाखों पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं। इनमें एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर, कफील से फ़रार होने वाले और दीगर जुराइम में सज़ा याफ्ता अफराद शामिल हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाता है। इस सिलसिले में सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों का एक काफ़िला भी आज जो है जो सऊदी एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ के जरिए कराची पहुंचा। कराची एयरपोर्ट के ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले 160 पाकिस्तानियों को सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV 708 के जरिए पाकिस्तान भिजवाया गया, जो कल सुबह कराची एयरपोर्ट पहुंची। ये सऊदी परवाज़ रियाद से कराची उतरी थी। इन डिपोर्ट पाकिस्तानियों की अलग कतार लगाकर उनसे हेल्थ डिक्लेरेशन कार्ड वसूल किए गए, जिसके बाद FIA ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी। एयरपोर्ट पर ही इन मुसाफिरों की कोरोना से मुतल्लिक मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई।
मुख्तलिफ वीज़ा खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस अफराद को पहले जद्दा की शमेसी जेल में मुंतकिल किया जाता है, जो तारकीन की आर्जी जेल के तौर पर जानी की जाती है। इन कैद किए अफराद के सफारत खानों से रब्ता करके उनकी सफरी दस्तावेज़ात तैयार करवाई जाती हैं। तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद इन तारकीन को सऊदीया से वापस उनके मुल्कों में भेज दिया जाता है। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब के मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए सामीन अपने सवालात अरसाल कर रहे हैं। मुतल्लिका महकमों और कानूनी माहिरीन से उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। बैरून मुल्क मौजूद तारकीन की जानिब से बेशतर सवालात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से पूछे जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के बारे में है, जो कि फ़िलवक़्त उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। और भी जो है एयर बबल्स के लिए एग्रीमेंट की बात चल रही है, अंडर कंसिडरेशन है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि उसके बारे में कोई हतमी डेट दी जा सके। इसी सिलसिले में अब कुछ और भी तो लोग हैं, उसमें मोहम्मद अकमल साहब ने सवाल भेजा था कि जो अफराद छुट्टी पर गए थे उनके अगर इकामे ख़त्म हो गए हैं, छुट्टी ख़त्म हो गई है, तो वापस कैसे आ सकते हैं। इसके लिए हम अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं कि जिन लोगों के इकामे या छुट्टी ख़त्म हो चुकी है सऊदी हुकूमत की जानिब से, उनको जो है उनके कफ़ील और कंपनी को ये सहूलत दी गई है कि वो अपने अबशर के ज़रिए आपके इकामे और खरूज-ओ-दा में तोसी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी फ़्लाइट अवेलेबल है वो लेकर आप कोरोना टेस्ट करवा कर सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके बाद उमर ऐवान ने सवाल किया है, फैमिली विज़िट वीज़े में तोसी कैसे होगी। शाही रायत के मुताबिक वो अफराद जो फैमिली विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद थे, उनको पहले ऑटोमेटिक तरीके से 3 महीने की तोसी दी गई थी। विज़िट वीज़े पर आने वालों की मुद्दत में तोसी जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से हुई थी। अगर आप अभी विज़िट वीज़े में तोसी करना चाहते हैं तो आप पहले इंश्योरेंस को जो है वैलिड होना चाहिए, इंश्योरेंस की फ़ीस पे करके इंश्योरेंस कीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन अपने अबशर अकाउंट में जाइए और अबशर अकाउंट में जाकर वीज़ा ख़त्म होने से 7 दिन पहले आप अपने विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। अली शेर कहते हैं, खरूज नहाई का निज़ाम क्या है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मदद करें। मौजूदा हालात में खरूज-ओ-दा या नहाई पर अमल दरामद जारी है। सऊदी अरब में रहने वालों को जो वापस जाना चाहते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं, वो वापस जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इसके अलावा एग्ज़िट जाना चाहते हैं या खरूज-ओ-दा पर जाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, आप किसी भी वक्त जा सकते हैं और आ सकते हैं। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस, कामयाबियाँ और अहदाफ। G20 दुनिया की अहम इक़्तिसादी ताकतों का मजमूआ है। ये 85% आलमी मजमूई पैदावार का मालिक ग्रुप है। ग्रुप में शामिल ममालिक अहम आलमी समाजी और इक़्तिसादी मसाइल पर बहस करके अहम फैसले करते हैं। G20 के ट्विटर पर शेयर किए जाने वाले आर्टिकल में कहा गया कि 2020 में पहली मरतबा सऊदी अरब को G20 की क़यादत मिली है। G20 की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस 2008 में हुई थी। अब रवां साल प्रोग्राम के मुताबिक G20 की वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस 21 और 22 नवंबर को रियाद में हो रही है। जनूबी रीजन में हौथियों का नाकाम ड्रोन हमला, ड्रोन तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहाद बराए यमन ने हौथियों का एक और हमला नाकाम बना दिया। सऊदी अरब के जनूबी रीजन में भेजे जाने वाले ड्रोन को रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया। अरब न्यूज़ ने अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान के हवाले से बताया कि बारूदी मवाद से लदे ड्रोन को बुध की शाम को तबाह किया गया। शहरी इलाके और शहरी इसका हदफ थे। बर्फ से ढके सहरा में काले ऊँटों की वीडियो वायरल। सऊदी फोटोग्राफर अब्दुर्रहमान आल अली ने सऊदी अरब के चमकते सहरा में काले ऊँटों की वीडियो वायरल होने की कहानी बयान की है। अब्दुर्रहमान आल अली ने बताया कि वीडियो क्लिप शुमाली सऊदी अरब के हाइल सहरा की है। जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई उस वक्त वहाँ चमकती रेत ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी और स्याह ऊँट मजाहीम वहाँ से गुजर रहे थे। ये पुरकशिश मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। जुमेरात से हफ्ते तक कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात से हफ्ते तक मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का, मदीना, हदूद शुमालिया, तबूक, हाइल, अलजौफ और मशरक़ी रीजन बारिश से मुतासिर होंगे। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। बाज़ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।